नमस्ते स्टूडेंट्स, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम टू आवर +2 सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री। आपका @फ्यूचर सेवर एकेडमी चैनल में स्वागत है। कल हमने चैप्टर 2 शुरू किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हमने किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या होती है, मेटेलिक कंडक्टेंस डिस्कस की थी। साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिस्कस की थी, कंडक्टर की डेफिनेशन की थी, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में डिफरेंस क्या किया था, और लास्ट किया था नर्नस क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइट्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। ये देखना आप प्लीज, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को आगे भी हम दो तरीकों में से दो टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज दैट इलेक्ट्रोलाइट in which the ions are completely dissociated completely, or you can say ions are completely dissociated। तो जिसके पूरी तरह कंप्लीटली टूट जाते हैं, आयंस बन जाते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उसकी एग्जांपल आप दे सकते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, कोई भी एग्जांपल, बहुत सारी एग्जांपल हमने मेंशन कर सकते हैं। एक है NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा HCl। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? द इलेक्ट्रोलाइट्स जो विच डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, उसको बोलते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। उसकी एग्जांपल आप ले सकते हो एसिटिक एसिड CH3COH, और दूसरी एग्जांपल ले सकते हो HCN। इसके बाद टर्म आती है हमारी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फैक्टर्स अच्छी तरह से समझना आप। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर आपके इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की नेचर, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। अगर कंप्लीटली आयनाइज होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आयंस की मूवमेंट के कारण ही होती है। अगर कंप्लीटली आयनाइज हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो उसकी आयंस की गिनती, आयंस की जो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी बढ़ जाएगी। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं और उसकी जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी कम हो जाएगी। ये है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फर्स्ट फैक्टर। दूसरा है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी के ऊपर कैसे ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोलाइट आयंस है ना, वो पोलर सॉल्वेंट में अच्छी तरह से घुलते हैं, पोलर सॉल्वेंट में अच्छी तरह से मोर होते हैं। तो जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, पोलैरिटी का मतलब होता है एक प्लस और एक माइनस वाला आयन, जिसकी ज्यादा पोलैरिटी होगी सॉल्वेंट की, उसकी आयनाइजेशन भी बढ़ जाएगी। पोलैरिटी बढ़ने के कारण आयनाइजेशन बढ़ जाएगी, आयनाइजेशन बढ़ने के कारण नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो मोर इज द पोलैरिटी, मोर इज द इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी। और दूसरा है इसका फैक्टर जो है विस्कोसिटी। जब विस्कोसिटी को मतलब होता है, जैसे हनी होता है हमारा, वो ज्यादा विस्कस होता है हनी, शहद, तो विस्कोसिटी बढ़ने के कारण जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस अगर कम हो गए तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी भी कम हो गई। ये दो फैक्टर बन गए। तीसरा है साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड इसकी सॉल्वेशन। ये हम डिस्कस करते हैं, साइज ऑफ आयंस। थर्ड है साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, size of ions produced and their solution, सॉल्वेशन भी उसके डिपेंड करेगा। अगर आयंस स्ट्रांगली सॉल्वेटेड होंगे, तो उसका जो साइज है, इफेक्टिव साइज बढ़ जाएगा आयंस का। इफेक्टिव साइज बढ़ने के कारण
आयंस की मूवमेंट कम हो जाएगी, मूवमेंट कम होने के कारण उसकी जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। आगे है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, फोर्थ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हाँ जी, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जैसे आपको पता है कि कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण वो कंडक्टेंस कम होगी। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो आयंस की मूवमेंट धीरे होगी। कंसंट्रेशन होने के कारण आयंस धीरे धीरे मूव करेंगे, स्लोली मूव करेंगे और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। और दूसरी तरफ अगर हम डिल्यूशन ज्यादा कर देंगे, डिल्यूशन करने के कारण वहां पर जो नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड होंगे, प्रोड्यूस्ड होंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट के बढ़ जाएंगे और उसकी जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और नेक्स्ट है इसका जो फिफ्थ का पॉइंट है आपका, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर भी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी डिपेंड करती है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टेम्परेचर with the, yes, simple सा फंडा है, with the increase in temperature there would be increase in the number of ions, or you can say the number of ions move fastly and therefore the इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस। मतलब टेम्परेचर बढ़ने के कारण आयंस की जो गति है बढ़ जाएगी, तेज हो जाएगी, और नंबर ऑफ आयंस भी तेज हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, और उसके कारण वो इलेक्ट्रिकल जो कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। आगे टर्म आती है आपकी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है ये देखते हैं हम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं आपके, तो आपने मिस नहीं करना। हमारा जो चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए @फ्यूचर सेवर अकेडमी। +2 के लिए ये चैनल केमिस्ट्री के लिए चल रहा है आपका। सब्सक्राइब करके आप जरूर कमेंट बॉक्स में, लाइक में जरूर कुछ ना कुछ आप सजेशन दिया कीजिए। तो पहली टर्म आती है आपकी जो कंडक्टेंस है, और दूसरी इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। ये क्या होती है? कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या होती है? कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे? जो इलेक्ट्रोलाइट की पावर होती है ना, इलेक्ट्रोलाइट की वो शक्ति या क्षमता, ताकि वो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने के लिए या कंडक्ट करने के काबिल जिसकी शक्ति होती है कंडक्टर की, उसके बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्ट करने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, शक्ति होती है, उसको बोलते हैं हम कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। और साथ ही साथ इसमें आ जाएगा आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? फॉर ए गिवन पोटेंशियल डिफरेंस हमने डिफाइन किया था। फॉर ए गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, अगर करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करे, आई होता है करंट फ्लो करे किसी कंडक्टर में, I करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ए कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस उसका कंडक्टर होता है, इसको बन जाएगा, ये कांस्टेंट लगा दो आप, V/R, R इज ए कांस्टेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके I इंटू आर बन जाएगा, ये V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पर कांस्टेंट R आ गया। R को क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन अगर मैं डिफाइन करूं, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस होती है एक रुकावट। इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट। मतलब अगर कोई चीज जा रही है तो उसके रास्ते में कुछ आ गया, वो जो रुकावट आ गई, करंट फ्लो कर रहा है, उसके रास्ते में करंट फ्लो करने के में जो रुकावट आएगी, उस चीज को, उस पर्टिकुलर थिंग को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी कनेक्टर की लेंथ के, और प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके एरिया के। यहां से रिलेशन बनेगा ये हमारा कि क्या ये क्या बन गया हमारा, देखिए हम R प्रोपोर्शनल टू, कंबाइन कर दो इन दोनों को, L होगी लेंथ, A हो गया एरिया आपका। यहां पर आपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो लगाना है, इसको रो बोलते हैं, RHO L/O। रो मींस इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रो हंस के समझना है, रो को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और ये रेजिस्टिविटी हम
डेफिनेशन अब करने जा रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन बन गया आपका रेजिस्टेंस का। अब इसके टर्म आती है इसके बाद रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की सिंपल डेफिनेशन ये भी हो सकती है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, और दूसरा बोल सकते हो आप किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ कितनी हो, 1 सेंटीमीटर लेंथ हो, एंड एरिया क्रॉस सेक्शन भी कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया और लेंथ हो 1 सेंटीमीटर की, वो कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो होती है वो कहलाती है आपकी रेजिस्टिविटी ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस और ए कंडक्टर। देन रेजिस्टिविटी को हम यूनिट्स में डिफाइन करेंगे। इसके यूनिट्स क्या होते हैं यहां पर ही डिफाइन कर देते हैं। यहां एक्सप्रेशन अभी बना हुआ हमारा, यहां से आर हम लिखते हैं तो इसका यूनिट्स बन जाएगा, तो आर बना था हमारा रो एल अपॉन ए, तो रेजिस्टिविटी रो को लिखते हैं, ये इधर चले गया, एल इधर आ गया, तो इसके यूनिट्स मेंशन कर दो। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, यहां पर आपने जरूर मेंशन करना, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। एरिया हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ होगी आपकी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो यहां पर हम लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी के जो यूनिट हैं वो बन गया ओम सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बच गया, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। आगे टर्म आती है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके जो चैनल @फ्यूचर सेवर एकेडमी में चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चल रहा है, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। उसकी नेक्स्ट टर्म आती है आपकी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसे बोलते हैं कंडक्टेंस, और इसकी डेफिनेशन क्या है, ये एक ईज होती है, सुखयाई होती है, एक इजी का मतलब होता है आराम से अगर करंट फ्लो कर जाए, किसी कंडक्टर में आराम से अगर करंट फ्लो कर जाए, उस चीज को जो मेजर करती है उसे बोलते हैं कंडक्टेंस। आराम से, इजी मतलब एक पैरामीटर होता है जिसमें करंट मेजर कर जाए कंडक्टर में, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। तो ये होता है रेसिप्रोकल किसका, रेजिस्टेंस का। जी के साथ नोट करते हैं, कैपिटल जी के साथ, रेजिस्टेंस का ये क्या होगा, रेसिप्रोकल। और आपका यूनिट यहां पर आपने मेंशन किया था, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या था, ओम, तो इसका बन गया ओम का उल्टा दो, मुहो बन जाएगा MHO, और आसो बोलते हैं उसको सीमन। इसको हम ऐसे ही बोल देते हैं, ओम ये सिंबल है इसका, और सीमन ये बन गया, एस सिंबल है, एस भी डाल देते हैं, तो ये बन गया कंडक्टेंस। आगे टर्म है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी इज अ सिंपल डेफिनेशन, इट्स अ डेफिनेशन वेरी सिंपल। कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन की वो कंडक्टेंस जब सॉल्यूशन की लेंथ कितनी हो, 1 सेंटीमीटर लेंथ हो, एंड एरिया किसका हो उनका 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। किसी भी सॉल्यूशन की वो कंडक्टेंस जिसका लेंथ हो जिसकी 1 सेंटीमीटर और एरिया हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको बोलते हैं हम कंडक्टिविटी। तो ये कंडक्टिविटी की डेफिनेशन होगी, और इसको ये लेटर से डिनोट करते हैं, ये कप्पा या बोलते हैं के टाइप। ये होती है रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और आपको अभी हमने मेंशन किया था ये पिछले टॉपिक इससे पहले कि इसकी जो यूनिट थी ओम सेंटीमीटर, तो इसकी बन गई कप्पा की कंडक्टिविटी की यूनिट बन गई ओम इनवर्स। ओम की पावर ये 1 ऊपर जाकर -1 होगी, सेंटीमीटर की पावर यहाँ पर 1 है, ऊपर जाकर -1 होगी, ये इसकी यूनिट बन गई। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे लिख सकते हो, ओम का सिंबल डाल दो, यहां पर हो गया सेंटीमीटर इनवर्स। आगे है मोलर कनेक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। अगर इस टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से समझोगे तो आगे वाले जो लॉ होंगे ना, कुर्राश लॉ हो गया,
जहां कोई और लॉ इसमें जो भी आएगा वो इन डेफिनेशंस के फंडामेंटल्स यू कैन से टूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको जरूर अच्छी तरह से इनको समझ लेना है। ये बन गई आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कनेक्टिविटी और हम मोलर कंडक्टेंस भी बोलते हैं। सभी आयंस की कंडक्टिंग पावर, जो भी आयंस होंगे इलेक्ट्रोलाइट के, उसकी जो कंडक्टिंग पावर होती है, उसमें करंट पास करने की जो पावर होती है, अगर हम उसका 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का ले लें सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का लेकर जो भी कंडक्टिंग पावर्स आयंस की बनती है उसको बोलते हैं हम मोलर कनेक्टिविटी। तो ये मोलर कनेक्टिविटी, ये लेटर है लैम्डा एम, इसको हम लिखते हैं कप्पा कनेक्टिविटी डिवाइडेड बाय सी इज ए कंसंट्रेशन। तो ये इसका रिलेशन बन गया। अगर सी इज ए मोलर कंसंट्रेशन है, इसको हम ऐसे भी कंसंट्रेशन को अगर मोल्स में लिखना हो तो ये बन जाएगा यहां से आपका कप्पा और डिवाइडेड बाय सी की जगह पर आ जाएगा एम 1000 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दो एम को, तो वो सी ही होता है। आगे एक्सप्रेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, जो क्या है कनेक्टिविटी एंड मोलर कनेक्टिविटी में है। हम अभी इसको करेंगे अच्छी तरह से। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ध्यान से आप पूरे फोकस होके इस वीडियो को पूरी तरह देखना। तो ये भी रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशंस में आएगा। जो रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड दूसरा क्या है मोलर कनेक्टिविटी। मोलर कनेक्टिविटी और कनेक्टिविटी में रिलेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर हमारा जो मोलर कनेक्टिविटी होती है, अगर उसका इसको अच्छी तरह से समझना आप, कंडक्टेंस हर 1 सेंटीमीटर की वो कंडक्टेंस सॉल्यूशन की होगी जिसकी भी कनेक्टिविटी होती है। अगर अच्छी तरह से समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर 100 ml सॉल्यूशन हो, हमारा 100 ml सॉल्यूशन में कनेक्टिविटी हो, तो उसकी जो मोलर कनेक्टिविटी होगी वो मोलर कनेक्टिविटी आपकी क्या बनेगी, 100 मल्टीप्लाई करके कनेक्टिविटी, क्योंकि कनेक्टिविटी सिंपल है और उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो मोलर कंसंट्रेशन, उसकी अमाउंट 100 ml में से है, वो 100 इंटू कनेक्टिविटी आपकी बन जाएगी। दूसरा ये भी कह सकते हो, इसका सिंबल लैम्डा एम डाल दो और 100 मतलब बन गया इसका वॉल्यूम V, और कनेक्टिविटी का जो सिंबल है आपका वो है कप्पा, उसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके V में। आगे V इज ए वॉल्यूम है, C है कंसंट्रेशन। इफ C इज कॉन्सेंट्रेशन इसकी सॉल्यूशंस की, C अगर सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन है तो वो है इन मोल्स पर लीटर, इन मोल्स पर लीटर, जिसको आप बोल सकते हो मोलैरिटी। ये बन गया आपका टॉपिक। अब 1 मोल सपोज कर दो, हम m मोल ले लिए हमने, m मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो किसमें प्रेजेंट होंगे, m मोल इलेक्ट्रोलाइट के वैल्यू जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट है। यहां पर 100 ले लो और जहां स्टैंडर्ड वैल्यू आप 1000 ही लो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। m मोल 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 1 मोल किस में प्रेजेंट होगा, वो होगा 1000 ओवर m में, m उसके साथ डिवाइड हो गया। तो यहां पर आपका जो है ये मोलर कनेक्टिविटी लैम्डा m है, यहां पर बन गया आपका कप्पा, इसको आप कप्पा लिख दोगे, और V वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका कितना आ गया, वो आपका बन गया 1000 ओवर m, यहां पर m मेंशन कर दिया। ये आपका जो रिलेशन है बन गया आपके साथ। अब इसका यूनिट अगर डिफाइन करना हो, ये तो आपका रिलेशन बन गया, कप्पा बन गई आपकी कनेक्टिविटी और लैम्डा m आपकी बन गई मोलर कनेक्टिविटी। इसके अगर यूनिट्स हमने लिखने हो तो यूनिट्स यहां पर लिख देता हूं मैं ऊपर। कप्पा का जो यूनिट है वो हमने डिफाइन किया था, वो बन गया था आपका कप्पा का यूनिट सीमन पर सेंटीमीटर और ओम
ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर। 1000 होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का आपका वॉल्यूम क्योंकि है वॉल्यूम पर लीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर बन गया वॉल्यूम का। और यहाँ पर है एम, एम आपकी है नंबर ऑफ मोल्स, वो भी क्या होते हैं मोल पर लीटर। तो लीटर लीटर कैंसिल हो गए, मोल यहाँ पर मेंशन होके ऐसे ये डेफिनेशन इकट्ठा बन के यूनिट की टर्म बन गई सीमन, सेंटीमीटर की 3 पावर यहाँ पर -1, ये सेंटीमीटर की पावर 2 बन गई पर मोल, ऊपर जाकर आपका मोल इनवर्स हो जाएगा। ये इसकी जो बन गई डेफिनेशन और यूनिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आज जरूर आपने इंजॉय किया होगा, अच्छी तरह से इनको देख लेना। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाय स्टूडेंट्स, नमस्ते।